हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। डिनर करने के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा है मेरे अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड सवाल तो सबने किया है, पर थोड़ा थोड़ा गलत भी पढ़ रखा है। और जब उस पे बनेगा एक तमीज का सवाल तो होगा बवाल और तुम कर दोगे बंटा धान। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीख लेना पहले तो पूरा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू में देखी देखी चीजें लगेंगी, बाद में अनदेखी चीजें। मैं बताऊंगा वो सवाल जो मेंस में इस बार आ सकता है, थोड़ा वेरिएशन के साथ। तो बहुत इत्मीनान और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली बात, ये वीडियो लाइव है, तो बीच में आके ये मत बोलिएगा कि कहीं ये वीडियो रिकॉर्डेड, तो नहीं, ये पूरी तरह से लाइव है। लेकिन मैं आपके कमेंट्स को कम एंटरटेन करूंगा। मैं पहले पढ़ाऊंगा, बाद में मैं आपके सवालों को ले लूंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, चुपचाप पढ़ो और कट लो। हम भी कट लेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंत्र हमारा है अब मेंस फोड़ेंगे। और ये देखो एक जानकारी, रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे भर भर के पीडीएफ। यहां भर भर के पीडीएफ मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 9:30 बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे को मैं मिलूंगा भर भर के आपको ज्ञान देने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। एक सभी ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जैसे इस तरह का सवाल आता है ना कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 24-1। दुनिया को इसका उत्तर पता है कि इसका आंसर है 0 0। फिर होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ एलसीएम ऑफ दिस नंबर। इसका आंसर भी दुनिया को पता है 0 0। बट 99.99% लोग उत्तर 0 0 लगाते हैं, जो कि उत्तर सही है लेकिन तरीका गलत है। जैसे 16/64 में 6 को काटने से भी 1/4 आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तरीका सही है। तो लोगों ने फर्जी लॉजिक से 0 0 बना रखा है, तो उस पे हम देखेंगे कि ये कैसे होगा और पूरा ज्ञान क्या है। फिर इस कॉन्सेप्ट पे जुड़ा हुआ मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, और एक नया नाम, मेरा नाम हर जगह फिट हो जाता है। उससे कई लोग मुझे बहुत नफरत करते हैं, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह है रैमॉक। रैमॉक क्यों? मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि एग्जाम में आएगा, मेंस में। तो जाना मत, वो मैं दिखाऊंगा नहीं अभी आपको, क्योंकि मैं सीधे लिखूंगा वो क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। इसलिए अंत तक इस सेशन को देखें, छोटा रखेंगे और काम का रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और बात होती है कि भाई 7 की पावर 24-1 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। ठीक, वेरी सिंपल। हम कहते हैं कि भाई हमारा जो नंबर होता है 7 की पावर 4, ये हमारा नंबर होता है 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर हमारा होता है 2401। किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक निकालने के लिए आखिरी 2 अंकों का ही इस्तेमाल होता रहता है। तो जब यहां 01 आ गया, अब आप 01 को 01 से गुणा करते रहो, ठीक है। जैसे मैं अब चाहता हूं कि मैं 7 की पावर 4n एक नंबर लूं। 4n का मतलब क्या हुआ? 7 की पावर 4 को बार बार मल्टीप्लाई करो। तो जब 01 को आप 01 से गुणा करोगे तो 1 शून्यम शून्य, सॉरी 1 एकन्नम 1, 1 शून्य शून्य, और फिर ऐसे काटोगे 0 एकम 0, 0 एकम 0 0, अंत में फिर से 0 1 आ गया। अब 7 की पावर 4 को आप 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो अंत में क्या आएगा? 0 आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि 7 की पावर 4n का, अगर n मेरा 1 या 1 से बड़ा है, या हम कह दें कि n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, तो हम ये कहते हैं प्राकृतिक संख्या है कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है? इसका आखिरी 2 अंक हमारा होता है 0 और 1। 0 0 नहीं बोलना चाहिए, 0 और 1। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी कि 7 की पावर 4n का लास्ट 2 डिजिट आखिरी 2 अंक होता है 0 1। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि मुझे 7 की पावर 24-1 के आखिरी के 2 अंक बता दो। तो आप कहोगे 7 की पावर 24 के आखिरी के 2 अंक हो गए 0 1, इसमें हम 1 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 0, यानी इसका आंसर हो गया 00। ठीक, ये सबको पता है, मतलब इसमें कुछ बहुत कमाल की बात मैंने अभी तक बताई नहीं है। अब मैं आता हूं इस सवाल पे। इस सवाल को लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पिछला सवाल है। जैसे क्या करते हैं, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो यहां पर आपको ना एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा पता चलेगा, ठीक है।
ये दोनों नंबर क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं है। अगर आप नंबर सिस्टम लो, क्रमागत सम संख्याएं हैं। नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो जहां पर मैं 7 की पावर 24 प्लस 1 लिखूंगा, 7 की पावर 24 प्लस 1 लिखूंगा, इसका अगला सम संख्या होगा 7 की पावर 24 माइनस 1, क्योंकि 7 की पावर 24 प्लस 1 एक इवन नंबर है और इसमें 2 जोड़ने पे ये मिल रहा है। तो अगर एक इवन नंबर में 2 जोड़ने से ये मिल रहा है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। इसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग भी लिख लो यार, अंग्रेजी तुम्हारी 135 नंबर की है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, राइट। इसको बोलते हैं क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। अब इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट और सीख लो। देखिए, जब भी 2 क्रमागत सम संख्याएं होती हैं तो इसमें क्या होता है, एक फैक्टर कॉमन होता है जिसको बोलते हैं 2। इनका HCF क्या होता है, इनका HCF हमेशा 2 होता है। और हमें यह बोलना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, ये ज्यादा बेहतर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। तो क्रमागत सम, क्रमागत प्राकृतिक सम संख्या, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि इसका जो HCF होता है वो हमेशा 2 होता है। क्यों, क्योंकि सम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड होगी, सम संख्या है तो ये भी 2 से डिवाइड होगी, राइट। नहीं, इनका LCM 1 नहीं होता है बच्चा, ऐसा मत बोलो, इनका HCF 2 होता है, महत्तम समापवर्तक 2 होता है। क्योंकि इसका भी बहुत छोटा सा लॉजिक है। एक नंबर को अगर आप बोलोगे कि वो नंबर 2x है लेट से, तो दूसरा नंबर आपका बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि 2 जोड़ने से आया। x और x प्लस 1 क्या होंगे, अगर मैं सिर्फ x और x प्लस 1 की बात करूं तो ये क्रमागत संख्या हो गई सीधे, लाइक 1 2 या 2 3 या 3 4, ठीक है, या 4 5 ऐसे होगी। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें कभी भी कोई और फैक्टर कॉमन होता ही नहीं है, ये आपस में x और x प्लस 1 को प्राइम हो जाते हैं, ठीक है, ये को प्राइम हो जाते हैं, मतलब सह अभाज्य हो जाते हैं। x और x प्लस 1 क्या होते हैं आपस में सह, क्योंकि ये 1 2 होगा या 2 3 होगा या 3 4 होगा 4 5 होगा। तो ये जो संख्याएं हैं x और x प्लस 1, यहां पर ये लिख लो कि ये सह अभाज्य हो गई, जिनको हम बोलेंगे कि ये संख्याएं दोनों हमारी को प्राइम हो गई, है ना, को प्राइम हो गई, लिख लो। अब जब तुम इनका LCM लेने जाओगे तो LCM में क्या होता है, आपको पता है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। ये भी आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 2 संख्याएं हैं, लेट से A और B, तो संख्याएं अगर A और B हैं तो उनका LCM और HCF A इंटू B होता है। ये मान लेते हैं A संख्या है, ये मान लेते हैं B संख्या है, यहां भी लिख देता हूं, ये A संख्या है, ये B संख्या है। तो अब आप कहोगे इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 7 की पावर 24 प्लस 1 आएगा और 7 की पावर 24 माइनस 1 आएगा, और LCM निकालना है हमको, और HCF क्या होगा इनका, अभी मैंने लिखा 2 होगा। तो आपकी जो LCM वैल्यू है वो आ गई 7 की पावर 48 माइनस 1। आई कि नहीं आई, ये नंबर आया, आई यो। तो आपको ये समझना है कि एक सवाल इसी का भीतर का सवाल हो गया बेटा कि LCM क्या, क्योंकि पहले LCM निकालोगे तभी तो आखिरी के 2 अंक निकालोगे। पहले कैसे निकालोगे, पहले LCM निकालोगे और LCM निकालने के बाद हम आखिरी के 2 अंक निकालेंगे। अब समझना कि LCM क्या ये है, नहीं, ये 2 से डिवाइड होके, राइट, LCM 2 से डिवाइड करके आया, 7 की पावर 48 माइनस 1 बाई 2 आया, ठीक है। अब जरा इसको इधर ले आते हैं, 7 की पावर 48 माइनस 1 बाई 2 अगर एक नंबर लिखा है तो भैया इसके अंत में क्या आएगा, 0 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अभी पढ़ा हमने कि जो लास्ट 2 डिजिट बनेंगी, हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है ना, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आया, 0 0 आ गया, क्योंकि 7 की पावर 48 के अंत में 0 1 आएगा और इसके अंत में 1 आया, 0 0 को 2 से डिवाइड किया तो आखिरी के 2 अंक क्या हो गए, 0 0, ठीक है। उल्लू की 2 आंखों की तरह लग रहा है, और हमने क्या किया, हमने उत्तर लगा दिया 0 0 और उत्तर हमारा मैच कर गया और हमने सोचा कि ये तो सही है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर सही है, लेकिन ये वही बात हुई कि 16/64 करके और 1/4 लगा रहे हैं, ये सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। ए भगवान, और मैं आपको एक खास बात बताऊं, कई मास्टरों ने भी ऐसे पढ़ा रखा है, लास्ट 2 डिजिट 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0 0 रहेगा। बच्चे को क्यों सोचना, बच्चा तो मास्टर की बात मानेगा, हाँ, पर ये गलत क्यों है बेटा, इसका रीजन बता रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण और आपको समझ आएगा कि आपकी बुद्धि में बड़ा खोट है।
जरा एक बात बताओ, क्या एक संख्या मेरे पास 100 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसके अंत में 2 0 0 है, तो इसके अंत में 50 आया कि नहीं आया? ये कौन सोचेगा? क्यों बुद्धि नहीं चलती तुम्हारी? तुमने मास्टर से सवाल क्यों नहीं किया कि सर 0 0 अंत में, तो अंत में 0 0 आएगा क्या? भाग दे रहे हैं क्या? नहीं भैया, 100 अगर होगा अंत में, आंसर 0 0 होगा, क्या मतलब है? पहले पूरी बात तो सुन लो ना, मेंसवा में गड़बड़ कराओगे सवाल। अभी दिखाता हूं तुमको। उत्तर मैच करने का मतलब नहीं कि तुम हीरो हो, अभी बताता हूं सवाल जिसमें फंसोगे तुम। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि अगर मेरे आखिरी 3 अंक 100 हैं तो मेरे अंक में 50 आएगा, 100 नहीं आएगा। आखिरी के अंक अगर 200 हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तब तो बात चलेगी कि चलो 100 आ गया। 100 इन द सेंस में कह रहा हूं कि इसके एक स्टेप पहले ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, लाइक दैट, या 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 100 आएगा, मैं कह रहा हूं अंत में 0 0 जरूर आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है मेरा, बेसिकली जो भी एक नंबर आप लिखोगे जब आखिरी के 3 अंक लिख रहे हो तो इंटू 100/2 है ना। तो अगर ये वाला पार्ट इवन नंबर में एंड करेगा तभी आखिरी के अंक 0 0 आएंगे। अगर ये वाला अंक मेरा 1 में एंड कर रहा है, आई विल नॉट गेट 00, क्योंकि काटने के लिए मेरे को ये वाला 0 इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एलसीएम जो नंबर आया 7 की पावर 48 माइनस 1/2, इस नंबर के अंत में 2 0 आएंगे। ये इस बात पर निर्भर है कि इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है। मुझे थर्ड डिजिट खोजना पड़ेगा, वो इवन होना चाहिए, वो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, उसको देखे बगैर मैं नहीं बोल सकता कि 00 आएगा। तो पहली बात ये बताओ, सभी लोग ईमानदारी से ये बात बताना कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने पाप किया है पहले, कि चूंकि 7 की पावर 48 माइनस 1 जैसे नंबर में लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो हमने उसके एलसीएम में, इसके एलसीएम में 2 से डिवाइड करके बोल दिया कि डिजिट 0 है। ये पाप किया है तुमने, घोर पाप किया है, जो मैं रात में एक्सपोज कर रहा हूं तुम। तो अब मसला यह है कि ये समझ पाना कि ये डिजिट 7 की पावर 48 माइनस 1 की जो राइट साइड से तीसरी वाली डिजिट है वो इवन है। उसको जरा प्रूफ करते हैं पहले। अब पता है मींस में क्या सवाल आएगा तुम्हारे, कि 7 की पावर 48 को अगर हम लिखें, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा सवाल, थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट, इफ, यदि थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट इन 7 की पावर 48 इज x, फाइंड नेचर ऑफ x। A इवन डिजिट, B ऑड डिजिट। ये सवाल है मजेदार, यो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आएगा। बचपन में, बचपन का प्यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तुम कहोगे 7 की पावर 4 मेरा क्या होता है, 2401। चलो करते हैं एनालिसिस। अब मुझे आखिरी 3 अंक देखने, तो भैया मैं आखिरी 3 अंक पे फोकस करूंगा। अच्छा एक काम करो, 7 की पावर 4 को 7 की पावर 4 से गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करोगे, बचपन में जैसे करते थे, 2401 को 2401 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो कैसे मिलेगा मुझे तीसरा अंक, ध्यान से देखना। तीसरा अंक प्राप्त करने के लिए आप जब इसको इससे गुणा करोगे पहली बार, तो आपको मिलेगा यहां 4। बाकी जो भी है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर यहां क्रॉस लगाओगे, इसको गुणा करोगे, यहां तो 0 है, 0 है तो ये 1 देगा, और यहां पर 0 × 0 0 ही आ जाएगा। फिर इसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं तीसरी डिजिट खोज रहा हूं, ध्यान रखना। फिर 2 क्रॉस लगाऊंगा, फिर 4 से गुणा करूंगा। 4 खुद ही इवन है, तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई करना, ये इवन नंबर ही होगा, इसको ई लिख के छोड़ रहा हूं। फिर जब मैं 2 पे जाऊंगा, यहां पर ये 2 भी इवन नंबर है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट के लिए मुझे सिर्फ 3 डिजिट चाहिए होती। अब ये देखो 4 0 इवन, ये इवन नंबर आया ना। और इवन नंबर क्यों आया, क्योंकि ये 1 4 से गुणा हुआ, इवन नंबर से हुआ, ऑड नंबर इवन से हुआ, और यहां ये इवन ऑड से गुणा हुआ। क्या आया अंत में, इवन नंबर आ गया थर्ड प्लेस। अब अगर ये मेरा थर्ड प्लेस इवन है, आई डोंट केयर कि ये क्या है। अब देखो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे,
इसके प्रोडक्ट में आखिरी में 0 1 ही आएगा। फिर से तुम 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आखिरी का 3 अंक क्या होता है 401। तीसरे प्लेस की डिजिट क्या आएगी, एक आप 1 को ई से मल्टीप्लाई करोगे ई आएगी डैश डैश, 2 अंक लिख नहीं रहा हूं मैं। फिर 0 से करोगे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां 4 को 1 से गुणा करोगे ये आपको 4 ही देगा, एक तरह से इवन नंबर ही आएगा। आप समझ पा रहे हो क्या? तीसरा प्लेस हमेशा इवन आएगा, जुड़ेगा हमेशा इवन ही रहेगा यार, समझे कि नहीं? तो यहां पर ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि तीसरा अंक दाहिने से 7 की पावर 48 में x है तो x का नेचर क्या होगा, ये हमेशा एक इवन डिजिट होगी। होगी कि नहीं होगी? यस। अब अगर ये इवन डिजिट होगी तो अब हमारे पास आए कॉन्सेप्ट 2। पहला कि 7 की पावर 4n का जो लास्ट 3 डिजिट है, अब इसको मैं कंबाइन कर दे रहा हूं कि इसका लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, आप कहोगे इसके आखिरी के 3 होंगे ये इवन। ये वेरी करेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये इवन है, लेकिन क्या है, ये इवन है। तो एक डिजिट आपका इवन होगा और यहां पर होगा 0 1। अब जो तुम्हारा सवाल था उस सवाल पे वापस आते हैं। 7 की पावर 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मुझे चाहिए लास्ट 2 डिजिट, ये बोला ना आपने, बट इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए मुझे इसकी लास्ट 3 डिजिट चाहिए। और लास्ट 3 डिजिट का मतलब हो गया, इस अंक को हम कहेंगे इवन नंबर, और ई का मतलब इवन डिजिट है, E01 माइनस 1 अपॉन 2, इसका मतलब हो गया मेरे पास है इवन 00 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये इवन नंबर में एंड हो रहा है, इवन डिजिट में एंड हो रहा है, तो इसके पहले की जो भी डिजिट्स होंगी, बेसिकली कहानी ऐसी है कि 100 को अलग कर लो तो ये जो नंबर बनेगा इसमें लास्ट डिजिट अगर इवन है तो ये 2 से पूरा का पूरा डिवाइड होगी और मेरा आंसर आ जाएगा 0 0। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा, पेड कोर्सेज में तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस सवाल को कई बार, बट सारे बच्चे पेड में आते नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं और उनको बहुत ही गफलत में डाला जाता है, क्योंकि अभी एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया और व्हाट्सएप मैसेज में उसको किसी अध्यापक ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सवाल करा रखा है, ठीक है। और ये सवाल ऐसे करा रखा है जैसे मैंने बोला कि 7 की पावर 48 माइनस 1 का चूंकि आखिरी अंक 0 0 होता है, तो उन्होंने ये बोला कि इसका आखिरी 2 अंक अगर 0 0 है तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो भी आंसर 0 0 ही आएगा, है ना। बट बच्चा गलत कर बैठेगा एग्जाम में। जो सवाल मैंने तुमको बताया है ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में मेंस में आएगा बेटा 3 नंबर देके जाएगा तुमको, और बाकी लोग इस सवाल में ना भड़बड़ा जाएंगे, गलत हो जाएंगे कि 3rd डिजिट फ्रॉम राइट इन 7 की पावर 48 इज x, फाइंड नेचर ऑफ x, ठीक है। दूसरा मैं इस सवाल को और बेहतर करता हूं, y 7 की पावर 48, लेट्स कॉल इट 7 की पावर 4n, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। इसको मैंने कर दिया जनरलाइज, यानी मैंने इसको आपको बता दिया कि ये अब एक जनरल एक्सप्रेशन आपका हो गया कि n एक नेचुरल नंबर है। तो आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो मेरी कोशिश है कि ऐसे ऐसे वो कॉन्सेप्ट जो मेंस पर्सपेक्टिव से बड़े यूजफुल होने वाले हैं, और गणित को बहुत सही से सीखना है। गणित बहुत लॉजिकल विषय है, तमीज से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और हर एक चीज को, छोटी से छोटी बातों को मैं क्लैरिफाई करके चलता रहूंगा ताकि आप कहीं भी कॉन्सेप्चुअली गलत ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चा गलत ना सीखे, ठीक है। तो कहीं भी कॉन्सेप्चुअल मुझे कमी नजर आएगी, मैं आपके सामने इन चीजों को लेकर आता रहूंगा। आज मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा और मैं अभी जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपके समय को वैल्यू करना है। बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे। अब मैं फिर से मिलूंगा आपको बुधवार को, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर बताना, मुझे बहुत मजा आता है आपको चीजें सिखा के। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। तो ये था आज का रैमो क्यू। आपको बहुत सारे रैमो क्यू दूंगा मैं, रैमो क्वेश्चन, रैमो क्यू, राइट, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत मजबूत हो। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसा लगा, बाय।